2 साल से हमने सभी छोटे बड़े कारोबारों को या बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जिसका फायदा इन सभी बिजनेसेस को मिला है। अब फिर एक बार हिंदुस्तानी रिपोर्टर कारोबार बिजनेस के लिए नई स्कीम्स और पैकेजेस लेकर आ रहा है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एडवर्टाइज विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आइए जानते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का पूरा सच। पुलिस का दावा है थी बड़ी साजिश। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल को शनिवार के दिन देश भर में हनुमान जयंती मनाई गई। रामनवमी के बाद ये दूसरा त्योहार। इस त्योहार के बहाने निकाली गई शोभा यात्राएं और फिर इन शोभा यात्राओं के चलते पैदा हुआ तनाव, दो समुदायों का टकराव एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है। बहरहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल शनिवार को लगभग एक बड़ा दंगा होते होते जो टल गया, बच गया, इस बारे में कई सारी बातें सामने आ रही है। यहां पर साफ तौर पर दिल्ली कि इस जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले मुस्लिम आबादी पर मीडिया द्वारा साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि शोभा यात्रा पर हनुमान जयंती का जो जुलूस था उसके ऊपर इन लोगों ने पथराव किया। क्या है इसकी पूरी सच्चाई? क्या वाकई में मुसलमानों ने पथराव किया तो क्यों किया? अब जहांगीरपुरी में जो कुछ 16 अप्रैल शनिवार शाम को हुआ उसको दिल्ली पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है। उसी के चलते अब जांच भी की जा रही है, उसमें इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से गिरफ्तारियां की जा रही है। तो क्या है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुआ जो हनुमान जयंती के दिन का या शोभा यात्रा के अवसर का यह दंगे जैसा माहौल या दंगे जैसी जो वारदातें, उसका पूरा सच क्या है? काफी सारे मीडिया ने कवर किया है। सबसे पहले आपको बता दूं, स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा बताया गया कुल 3 शोभा यात्राएं यानी 3 हनुमान जयंती के जुलूस 16 अप्रैल शनिवार के दिन निकाले गए। सुबह, फिर दोपहर और फिर शाम। तो शुरू के 2 जुलूस जो है वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गए। क्यों नहीं किया मुसलमानों ने इन 2 जुलूसों पे पथराव? अगर मुसलमान हनुमान जयंती के हिंदू समाज के जुलूस पर पथराव करना चाहता था तो उसने 2 पहले जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से क्यों जाने दिए? सबसे बड़ा सवाल है। फिर तीसरा जुलूस जो निकाला गया वो बिल्कुल ऐन रोजा इफ्तारी के वक्त का समय देख करके निकाला गया और महज 50 से 75 मीटर का एक फासला जो कुछ मिनटों में तय किया जा सकता है, 2 या 4 मिनटों में, तो उस पर वहां लगभग 15 से 20 मिनट ये पूरा जुलूस रुका। जुलूस भी किस तरीके का था वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो फ्रीलांस पत्रकार है, मुक्त पत्रकार है, एक्टिविस्ट है राना अय्यूब, जिनके खिलाफ अभी फिलहाल केंद्र सरकार पड़ी हुई है। उन्होंने ट्वीट करके ये वीडियो बताया है और इस ट्वीट को रीट्वीट किया है अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी, इंटरनेशनल चैंपियन रह चुकी है मार्टिना नवरातिलोवा ने भी, और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से सवाल भी किया है। बहरहाल ये वीडियो देखिए। एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। शोभा यात्रा जिसे कहा जा रहा है, हनुमान जी के जयंती के अवसर पर ये जो जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें खुलेआम तलवारें लहराई जा रही है, शॉटगन, पिस्टल जो भी कहे वो लहराई जा रही है, और बेसबॉल की बैट है, प्लास्टिक बैटन्स है, डंडे हैं, अन्य कई सारी चीजें हैं। ये खुलेआम लगा करके, लहरा करके ये जुलूस निकला हुआ है। तो ये कौन सी तैयारी थी? जुलूस में इन सब की आवश्यकता क्या है? हनुमान जी के लिए उनके चरणों में हथियारों समेत ये श्रद्धा का कौन सा मतलब जो है तरीका है या आस्था का कौन सा तरीका है, वो समझ से बाहर है। इन वीडियोस के बाद अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जहांगीरपुरी के लोगों ने इस पूरे दंगे के मामले को लेकर के अपनी बातें रखी है। उनका कहना है 2 जुलूस चले गए, कुछ नहीं हुआ। तीसरा जुलूस ऐन अफ्तार के मौके पर आया, मस्जिद के पास रुका, बड़े आपत्तिजनक जो है नारेबाजी होने लगी, तो उन्हें समझाने की कोशिश की गई, मगर उसी दौरान जुलूस का एक बहुत बड़ा जो है झुंड सीधा मस्जिद के गेट पर गया, गेट खोलते हुए अंदर चला गया। अंदर जाकर के
भगवे वहां पर लगाने की और लहराने की कोशिश की गई। ये हम नहीं कह रहे, हम आज तक के सौजन्य से आपको ये एक रिपोर्ट बता रहे हैं स्थानीय निवासी वहां के क्या कह रहे हैं और आज तक के कैमरे ने वहां पर मस्जिद में जाकर के कौन से दृश्य को कैद किए हैं। और भी इससे संबंधित वीडियोस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, बातें रखी गई है वहां की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जुलूस चले गए, मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया किसी तरह का कोई, बल्कि एक बुजुर्ग बता रहे कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है मेलजोल करके दोनों जुलूस निकले वहां से। तो फिर तीसरे जुलूस में हिंसा क्यों भड़की और इसी जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में तलवारें, पिस्टलें, शॉटगन और अन्य हथियार क्यों थे? लार्जर कॉन्स्पिरेसी का दावा कर रही है दिल्ली पुलिस। अब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक कह रहे हैं कि अब इसकी जांच की जा रही है। ठीक है, हो सकता है दंगा करने की बड़ी साजिश भी हो सकता है और भी कुछ बात हो, जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है और इस एफआईआर में जिन लोगों को नामजद किया गया है, एक अंसार है, असलम है, यूनुस इमाम उर्फ सोनू चिकना जिसे कहा जाता है वो भी है। ऐसे कुल 23 से 30 लोगों के आसपास अब तक पुलिस गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिसमें 2 जुवेनाइल हैं, यानी 2 माइनर बच्चे हैं। तो इन सबकी गिरफ्तारियां जहांगीरपुरी इलाके से, जहांगीरपुरी की जो जामा मस्जिद है जहां पर ये पूरा अंदर घुसना और भगवा लहराने को लेकर के विवाद होने के बाद ये पूरा मामला हुआ है। मुसलमानों ने पथराव किया है, लेकिन इस जहांगीरपुरी मस्जिद पर आक्रमण करने के बाद ये पथराव किया गया है, उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, ऐसा यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज का कहना है। तो पुलिस को अपनी जांच उस दिशा से भी करनी होगी। पुलिस ने कहा है कि अपनी एफआईआर में कि सी ब्लॉक तक जो है ये शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से गई। शांतिपूर्ण ढंग से गई तो तलवारें कौन लहरा रहा था, शॉट कौन दिखा रहा है, पिस्टल कौन दिखा रहा है, बैटन है, बेसबॉल की बैट है, लाठी डंडे है, ये सब लेकर के शोभा यात्रा में शामिल होने का मतलब क्या है? ये कौन सी कानून की धाराएं जो है उसको अनुमति देती है, कौन सी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है इसको अनुमति देती है? ये समझ से परे है, जिस पर दिल्ली पुलिस कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। निसंदेह रूप से यहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा बाद में पथराव किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पहले का सच भी जानने की जरूरत है। अगर हमें देश को बचाना है तो तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ये वाला सुर लगा करके नहीं चलेगा। गलती अगर मेरी है तो मुझे स्वीकार करना होगा, गलती अगर तेरी है तो तुझे भी स्वीकार करना होगा, और दोबारा ये गलती न हो, ये एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके हमें तय करना होगा। तभी हम हमारी देश की एकता, समानता, सर्वधर्म समभाव की परिभाषा और एकता को जो है कायम रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको सच्चाई जानना है किसी भी घटना की, कहीं जगह होता है कि सिर्फ एक पक्ष गलत होता है, ऐसा भी होता है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो पक्ष कोई भी हो सकता है, किसी भी समुदाय विशेष का हो सकता है, लेकिन हर तरफ से जो है चीजें देखने के बाद और माहौल, हुई घटनाओं का जो है आकलन करने के बाद ही जो है उसका परसेप्शन जो है लोगों के सामने लाना चाहिए, न कि एक तरफा चीजें ला करके फिर से जो है दोनों समुदायों को दूर और विखंडित करने का काम करना चाहिए। ये देखो देखो गाड़ी तोड़ रहा है, देख कैसे गाड़ी तोड़ रहा है, वो देख कैसे गाड़ी तोड़ रहा है। पाकिस्तान है भाई ये। मारो मारो मारो
वाह उस्ताद, वो तो अंदर ही घुस गए। ये भाइयों देखो जहांगीरपुरी कुशल की वीडियो है और देखो बजरंग दल वाले और हनुमान जयंती के लिए बंदे जा रहे थे। मैं जहांगीरपुरी में हूँ। हमारे साथ मौलाना मस्तान साहब मौजूद हैं, जहांगीरपुरी में रहते हैं। आखिर यहाँ पे जो शोर हंगामा बलवा शुरू हुआ, कैसी शुरुआत हुई, क्या हुआ था? पहले तो ये बजरंग दल वाले जितने भी थे, ये तो पहले पूरे शिव ब्लॉक में, पूरे जहांगीरपुरी में इन्होंने रौंड लगाया। करीब 1 बजे के करीब तो इधर नहीं आया, इधर आए करीब 6:15 बजे, और आने के बाद ये मस्जिद के पास सारे खड़े हो गए और कहने लगे कि कटुओं को ये कर दूंगा, मुल्लों को मारूंगा, सालों को मारूंगा, श्री राम के नारे लगाओ। और ये कहने के बाद फिर हम लोग खामोश थे, हम लोग छिड़खानी नहीं कर रहे, श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनकी मर्जी है, उनका भगवान, उनकी भक्ति कर रहे हैं, हमारा भी मालिक है, हम भी मानते हैं, दिल से मानते हैं। हम कोई नारे लगा के ड्रामाबाजी करके शो नहीं दिखाते। और आने के बाद इन्होंने क्या किया, मस्जिद के अंदर चढ़ने के बाद झंडा लगाया, और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया है, तो हमने बस वो काम किया। और उसके बाद फिर काफी देर तक ऐसे चलती रही, तो फिर वो लोग भी भागे। पथराव हुआ, ये बोतलें फेंकी गई, जी, किसने फेंकी, कहाँ से? ये पहले बजरंग दल वालों ने स्टार्ट किया। पहले उधर से बोतल आई, फिर इधर से बोतल भी गया। ऐसा बात नहीं है, देखो दोनों तरफ से सेफ्टी हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। हम तो बस बजरंग दल वालों से यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत में रहो, 2 पल की जिंदगी है, इसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं। तुम जिस तरह राम को मानते हो मानो, जिस तरह हम रहीम को मानते मानो। अगर हम तुम्हारे मंदिर में जाके कभी नारे लगाए हो, हम मंदिर में जाके कभी झंडे गा रहे हो, तो हमसे बताओ। तुम अगर आके करते हो तो हमसे बोलो। अगर तुम्हें इबादत करना है तो तुम आओ हमारे साथ मस्जिद में बैठ के इबादत करो, आराम से करो, लेकिन ड्रामेबाजी मत करो,
क्योंकि देखो तुम भी किसी माँ के बेटे हो, हम भी किसी के माँ के बेटे हैं। अगर तुम्हारा जान जाता तुम्हारी जाहिर माँ है। को तो- देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो शुरुआत है ये मस्जिद जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ से हंगामे को लेकर हुई। ये हमारे बिल्कुल राइट साइड में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद से साजिद साहब, ये जो शुरू हुआ शोर हंगामा बलवा, क्या शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या हुआ था? शुरुआत ऐसी हुई है, सुबह से जुलूस चल रहा है इनका। पहले ये उधर एक बार इधर से निकाल के ले गए, एक बार इधर से निकाल के ले गए। शाम को करीब 6:30 बजे के करीब ये इधर से आए। एक जे ब्लॉक में एक मस्जिद है, ये लोग वहाँ भी घुसे, वहाँ पे इन्होंने नारे वारे लगाए मस्जिद में घुस के। वहाँ पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, ममडन ने। फिर ये लोग यहाँ पे जब आए ना, यहाँ पे मस्जिद, बड़ी मस्जिद को देख के फिर रुक गए। यहाँ पे रुक के फिर नारेबाजी की, जय श्री राम, जय श्री राम। उसमें से कुछ लोग, सबके हाथ में उनके पास सामान तो सारा ही है, टोटली सामान तो उनके पास, किसी के पास ऐसा नहीं था जो किसी के हाथ में हथियार ना हो। फिर जय श्री राम लगा रहे हो, लगाते रहो, हमें क्या मतलब है? सब नमाज रोजे रखे हुए हैं, सबने अपने नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 जने घुस के, यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे करीब आओ। देखो ये मेरे हाथों के सामने। फिर यहाँ 4 जने घुसे, ये 2 जने यहाँ से कूदे, ये इस पे पौड़ी पे पैर रख के, देखो भाई अंदर रहे श्री राम के झंडे, वहाँ पे झंडा लगा रहा है। आराम से देखो, झंडे पड़े, आराम से ध्यान से। कैमरा नीचे करके देखो, झंडे सारे पड़े हुए हैं। अभी ने समझाने दो, क्योंकि फिर ये पीछे घटना इतनी बड़ी है ना, आदमी अपने अपने वो बनाता है, खूबियां बनती है। जी, तो हाँ, फिर क्या हुआ? अरे भाई यहाँ से यार, एक तुम ये कर दिया ना झंडे, देखो 2 जने यहाँ से कूद गए, मस्जिद के गेट लगा दिए थे पहले ही, ताले नहीं लगाए थे मगर गेट लगा दिए थे। वो यहाँ चढ़ के वहाँ झंडा लगा रहा है। बताओ उसका मतलब क्या है झंडा लगाने का? तो ये उकसाने वाली बात है। फिर उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, तब पकड़ के उनको भगाया यहाँ से। उसके बाद ये जो बोतलें, पत्थर वत्थर शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे, कहाँ पे हुई? भाई साहब देखो, उनको पहले यहाँ से भगाया, खदेड़ा यहाँ से, फिर वहाँ से वो 4 पुलिस वाले लेकर आए, फिर जय श्री राम, फिर हंगामा कराया उन्होंने, फिर उन पे पथराव हुआ है, फिर उन्होंने पथराव किया, फिर पथराव करके वो कभी वो उधर भाग रहे, फिर इधर भाग रहे। अगर पुलिस होती तो वहाँ पे झगड़ा ही नहीं होता। जैसे अब पुलिस, इस इलाके में कभी कोई झगड़ा नहीं, यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ सब बड़े प्यार से रहते हैं। और ये रहा मंदिर हमारे बराबर में, हमारे हाथों का बना हुआ ये रहा। अगर हमें झगड़ा होता तो हम वहाँ भी पत्थरबाजी करते, वहाँ पे भी जाके। यहाँ पे इतनी दुर्गा पूजा निकलती है, इतना गणपति निकलता है, कोई तो चिल्लाता नहीं है, बस ये श्री राम वाले ही चिल्लाते क्या। आप मुझे बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये मतलब पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6-6:15 बजे, 6:15 बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या गया, जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री राम नारा लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, जब भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया, उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा। कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा, और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगी। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे।